जैसे पहले इसमें एडवांसर लगाया, उनसे ट्यूनिंग नहीं हुई इसकी तो गाड़ी तंग कर रही थी। आज हमने इसमें डायनामिक लगाया, तरीके से उसको ट्यून किया, किट को कैलिब्रेट किया, गाड़ी एक नंबर परफॉर्म कर रही है, कोई इशू नहीं है। खाना पकाने वाला खानसामा होता है ना, कुक, कुक के हाथ में स्वाद नहीं होगा, आप उसे कितना अच्छा मटेरियल दे दो, खाना अच्छा नहीं बनेगा। तो खैर समझ जाओ इस बात को। अगर स्मूथ नहीं चलेगी तो आप जगह जगह धक्के खाते रहोगे, कभी इसको 500 दोगे, कभी किसी को 300 दोगे, कभी किसी को 400 दोगे। वो आपने जो पैसा बचाया है ना, वो भी वो डबल खर्च कर दोगे, परेशान अलग हो गए, टाइम अलग वेस्ट होगा। तो इट्स बेटर जब भी आप किट लगाओ। सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। बहुत सी बार हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कि गाड़ी में हाल फिलहाल में सीएनजी लगी होती है, अच्छे ब्रांड की किट लगी होती है, हर चीज़ लगी होती है, चाहे वो डायनामिक एडवांसर हो, कपलर टू कपलर वायरिंग हो, मतलब फुल्ली लोडेड किट्स होती हैं। मगर गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं आ रही होती, फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी नहीं मिल रही होती। ओवरऑल जो गाड़ी का ओनर होता है वो गाड़ी की परफॉर्मेंस से खुश नहीं होते। तो आज हमारे पास एक नियोस है और 2020 का ये मॉडल है। करीब 4 महीने पहले इसमें सीएनजी किट लगाई गई है, मगर कहीं और से लगाई गई थी। इस गाड़ी में अच्छे ब्रांड की किट लगी है और सब कुछ लगाया गया। मैं आपको पहले इंजन में दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि मसला क्या था। उससे पहले, इंजन में दिखाने से पहले, एक ये छोटी सी क्लिप है, आप ये देख लो कि इसमें किस तरह से काम हुआ है और क्या क्या इसमें कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो ये हमारे पास आई है आज नियोस और इसमें 4 महीने सीएनजी हो गए लगे हुए। और जिनकी ये गाड़ी है वो 4 महीने से ही परेशान है। वो कहते हैं भाई जहाँ से मैंने लगवाई है वो, उन्होंने पहले इसमें डायनामिक एडवांसर लगाया, वो उनसे सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद ये नया एडवांसर इसमें लगाया, ये भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। ना ही ये एवरेज दे रही है, ना ही ये परफॉर्मेंस दे रही है। फिटिंग भी बस आप ये देख सकते हैं, रिड्यूसर कहाँ लगा रखा है गाड़ी के मुंह पे। तो अब ये गाड़ी हमारे पास आई है, अब हम इसकी थोड़ी सी इंस्टॉलेशन ठीक करेंगे, पूरी फिटिंग को तरीके से करेंगे जिस तरह से हम करते हैं। ये एडवांसर हटा देंगे और डायनामिक ही दोबारा से लगाएंगे, उसको ट्यून करेंगे प्रॉपरली, किट को तरीके से ट्यून करेंगे, हर चीज़ को अच्छी तरह से कैलिब्रेट करेंगे। तो अभी काम स्टार्ट होने देते हैं, जब काम हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई क्या हमने काम किया है, काम की क्या क्वालिटी है। और फिर ओनर से पूछेंगे कि भाई उन्हें क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, वो 4-5 महीने से जो परेशान है, क्या क्या काम उन्होंने बाद में करवाया। ये देख सकते हैं हर जगह पे कुछ ना कुछ इनकी गाड़ी में तिगड़म हुआ है। तो अब काम होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो आपने देख लिया कि इसमें किस तरह का प्लेसमेंट हुआ था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने इस गाड़ी में क्या किया है, इशू क्या था बेसिकली। तो इस गाड़ी में जो किट लगी थी वो ठीक लगी थी, खराब तरीके से नहीं लगी थी, मगर हाँ थोड़ी चीज़ें बेहतर की जा सकती थी जो हमने की। हम लोगों ने इसके जो रिड्यूसर है उसको नीचे पहुंचा दिया, पहले यहाँ लगा था, वायरिंग थोड़ी सी खुली थी उसको सही किया। जो हमारे इंजेक्टर के नोजल हैं उसके साइज को ठीक किया, वो अप टू द मार्क नहीं थे नोजल के जो साइज था। पहले आपने देखा था इसमें यहाँ पे शॉक का एडवांसर लगा था। तो इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या थी, इस गाड़ी में जिन्होंने किट लगाई थी उन्होंने पहले इसमें स्टैटिक एडवांसर लगाया था नॉर्मल। इस गाड़ी में कोबरा का एडवांसर चलता है। तो एडवांसर लगने के बाद गाड़ी बहुत ज्यादा जर्क्स मार रही थी, मतलब जो भी उन्होंने सेटअप किया था गाड़ी अप टू द मार्क नहीं चल रही थी, बहुत ज्यादा जर्किंग थी। और थोड़ी देर सही चलती थी, फिर तेज तेज झटके मारती थी, मतलब झटके भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत तगड़े। तो फिर इंस्टॉलर ने क्या किया, इसमें डायनामिक एडवांसर लगा दिया। डायनामिक एडवांसर लगाने के बाद भी वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं थी, उनसे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। कुछ दिन उन्होंने गाड़ी चलाई, जिनकी ये गाड़ी थी, सेम प्रॉब्लम आती रही। वो सुबह शाम जाते थे उनके पास, दिन में 2-2 बार जाते थे। गाड़ी के ओनर वैसे खड़े तो यही है, मगर वो कुछ ज्यादा ही शर्मीले, इतना शर्मीला बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। तो वो वीडियो में नहीं आना चाह रहे, उन्होंने बोला जो आपका दिल करे आप बता दो, जो रियलिटी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो दिन में 2-2 बार उन्होंने अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग कराई, सुबह करा के अपने काम पे जाते थे, शाम में वापस आते हुए फिर प्रॉब्लम आती थी, फिर कराते थे। तो डायनामिक एडवांसर के साथ वो गाड़ी सक्सेसफुल नहीं हो रही थी। उसके बाद इसमें एक शॉक का एडवांसर आता है, शॉक का एडवांसर लगाया, उसके साथ भी सेम यही प्रॉब्लम्स थी। गाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, झटके झटके झटके, बहुत तगड़े तगड़े झटके मार रही थी। तो इन दी एंड भाई जिनकी ये गाड़ी है वो परेशान होके आज हमारे पास आए। पहले फोन पे उनकी काफी सारी डिस्कशन हुई मेरे साथ। मैं उनको कहा सर जहां से आपने किट लगवाई है एक बार उनको आप ट्राई करने दो। उन्होंने कहा भाई वो सारी हथकंडे अपना चुका, अपने आगे 3-4-5 लड़के सबको लगा के इसको सॉल्व कराने की कोशिश कर चुका, ये सॉल्व नहीं हो रहा। तो मैंने कहा देखो सर आपकी गाड़ी में जो ये एडवांसर लगा है शार्क का, सबसे पहले तो मैं इसे हटाऊंगा और इसमें लगाऊंगा डायनेमिक एडवांसर। उसने उन्होंने कहा कि भाई डायनेमिक एडवांसर उसने पहले भी लगाया था,
और फिर वही प्रॉब्लम थी, पता नहीं आप लगाओगे प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं होगी। मैंने कहा सर देखो, सिर्फ डायनामिक एडवांसर को लगा देना सॉल्यूशन नहीं होता है, उसको ट्यून भी करना पड़ता है एज पर द कार्स रिक्वायरमेंट। हर गाड़ी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल ये नियोस है, किसी और बंदे की नियोस की रिक्वायरमेंट अलग होगी, किसी और बंदे की नियोस की जो एडवांसर की रिक्वायरमेंट है वो अलग होगी। बहुत ज्यादा अलग नहीं होती, बट थोड़ा बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है, बिकॉज गाड़ी की जो ड्राइविंग का स्टाइल है, जो बंदा इस गाड़ी को यूज करता है उसका ड्राइविंग का स्टाइल क्या है, उस पर भी बहुत सी चीजें निर्भर करती है। कोई बहुत लाइट फुटेड होता है तो हमें एडवांसर को उस हिसाब से सेट करना होता है, कोई थोड़ा सा हैवी ड्राइवर होता है तो हमें एडवांसर को उस हिसाब से सेट करना होता है कि वो उस टाइम पे पावर बैंड दे जब गाड़ी को सबसे ज्यादा जरूरत है। जो पावर की रिक्वायरमेंट है जिस टाइम सबसे ज्यादा है उस टाइम एडवांसर सबसे ज्यादा पावर दे। किसी को लो एंड टॉर्क ज्यादा अच्छा चाहिए, किसी को हाई एंड टॉर्क ज्यादा अच्छा चाहिए, तो इन सब चीजों को समझना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एडवांसर लगा दिया और ये अपने आप चलेगा, नहीं। गाड़ी का भी पोटेंशियल होता है, एडवांसर का भी पोटेंशियल होता है, किट का भी पोटेंशियल होता है, हर चीज को आपस में सिंक करना पड़ता है, उसके बाद ही गाड़ी अच्छा परफॉर्म करती है। तो आज हमने इसमें डायनामिक एडवांसर लगाया। जिनकी गाड़ी थी वो बहुत कंफ्यूज थे कि पता नहीं यार क्या होगा, लगेगा तो सही चलेगी नहीं चलेगी। डायनामिक एडवांसर लगा दिया। उसके बाद अब मैंने थोड़ी सी इसकी प्लेसमेंट चेंज करी है किट की, और ट्यूनिंग की है अच्छे से। उसके बाद करीब करीब हम इसे आधा पौना घंटे से गाड़ी को चला रहे हैं इस रिव्यू को बनाने से पहले। अगर ये रिव्यू भाई साहब देते तो बड़ा मजा आता, वो अपनी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़िया से बताते, मगर वो थोड़ा सा शाई नेचर के हैं तो मेरे को ही बताना पड़ रहा है। तो खैर अब ये गाड़ी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है, बहुत स्मूथ चल रही है, कोई इशू नहीं है। पिकअप पिकअप भी बहुत अच्छा है। हम 3-4 बंदे इस गाड़ी में बैठ के आए हैं एसी के साथ, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और हर चीज बहुत स्मूथ है। मतलब पहले जो इसमें स्ट्रगल था गाड़ी में, बहुत दबी हुई चल रही, जबकि शाह का एडवांसर लगा था, जो स्ट्रगल कर रही थी वो सारा स्ट्रगल खत्म हो गया, स्मूथ चल रही है। अच्छा, एक छोटी सी ड्राइव पे चलेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ी कैसा बिहेव कर रही है। उससे पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ जो बहुत से कस्टमर हमसे पूछते हैं कि भाई मेरी गाड़ी में कौन सी किट अच्छी चलेगी, कौन सा एडवांस अच्छा चलेगा। तो देखिए, हर वीडियो में काफी सालों से, 100 वीडियो में मैं एक बात कह चुका हूँ, कोई भी ब्रांड की आप किट लगाओ, कोई भी आप एडवांसर लगाओ, अगर इस गाड़ी में स्टैटिक एडवांसर भी लगाया जाए और ढंग से ट्यून किया जाए तो गाड़ी अच्छी चलेगी। हाँ, डायनामिक के साथ बेहतर चलती है, मगर स्टैटिक के साथ भी अच्छा चलती है। स्टैटिक भी इसमें सक्सेसफुल है। अगर बजट का इशू नहीं है तो आप डायनामिक लगाओ, अगर बजट का इशू है तो स्टैटिक के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा याद रखो कि भाई किट का ब्रांड गाड़ी की परफॉर्मेंस से या एवरेज से कोई लेना देना नहीं है। मेन जो लेना देना है कि आपने किस तरह से प्लेसमेंट किया है और उसको जो आप सामान लगा रहे हो उसको ट्यून किस तरह से किया है। जैसे पहले इसमें एडवांसर लगाया, उनसे ट्यूनिंग नहीं हुई, इसकी तो गाड़ी तंग कर रही थी। आज हमने इसमें डायनामिक लगाया, तरीके से उसको ट्यून किया, किट को कैलिब्रेट किया, गाड़ी एक नंबर परफॉर्म कर रही है, कोई इशू नहीं है। तो इस चीजों का आप हमेशा ख्याल रखें। जैसे लोग कहते हैं यार मैंने डायनामिक, जैसे मेरे पास बहुत सारे लोगों का कॉल आता है कि भाई क्या मैं डायनामिक लगवाऊंगा तो गाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो मैं कहता हूँ हाँ भाई करेगी। तो वो कहीं से भी लगवा लेते हैं डायनामिक, उसके बाद फिर वो फोन करते हैं यार भैया डायनामिक तो लगा लिया, मजा नहीं आ रहा, ट्यूनिंग कर दो। तो उसको भी पैसा दे रहे हैं डायनामिक लगाने का, मुझे भी पैसे दे रहे हैं ट्यूनिंग कराने का। तो इट्स बेटर कि आप एक ही जगह से अच्छे रिलायबल बंदे से अपना डायनामिक एडवांसर भी लगाओ या किट भी लगाओ और उन्हीं से ट्यूनिंग कराओ, ताकि वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही बंदे की हो। वरना आदमी ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। और एक चीज और, लोग कहते हैं ना कि यार आप किट ही तो लगा रहे हो, किट ही तो है, सीएनजी किट ही तो है। तो ऐसा नहीं है भाई, किट के अंदर जो सामान आता है सिर्फ उसी से गाड़ी कामयाब नहीं चलती, सिलेंडर से कामयाब नहीं होती। जो ये हम एडिशनल पार्ट्स लगाते हैं, किस तरह से प्लेसमेंट करते हैं, डायनामिक एडवांसर हो गया, स्टैटिक हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं, इन सब की ट्यूनिंग के बिना गाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करती। जो लोग कहते हैं ना यार यहाँ पे तो इतने की लग रही है, वहां पे इतने की लग रही है, प्राइस डिफरेंस क्यों है, तो आपकी जो प्राइस डिफरेंस है वो एक्सपर्टीज के हैं। आपकी जो लेबर कॉस्ट है, आपके बंदे कैसे हैं, उसकी वजह से प्राइस डिफरेंस आते हैं। आप किस तरह के पार्ट्स, किस क्वालिटी के सपोर्टिंग पार्ट्स यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से प्राइस डिफरेंसेस आते हैं। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखना। अगर आप कहीं से थोड़ी सी एक्सपेंसिव किट लगा रहे हो तो वो जो एक्सपेंस आपने एक्स्ट्रा दिया है वो आप बहुत जल्दी रिकवर कर लोगे, अगर आपकी गाड़ी स्मूथ परफॉर्म करेगी। अगर स्मूथ नहीं चलेगी तो आप जगह जगह धक्के खाते रहोगे, कभी इसको 500 दोगे, कभी किसी को 300 दोगे, कभी किसी को 400 दोगे। वो आपने जो पैसा बचाया है ना, वो भी वो डबल खर्च कर दोगे, परेशान अलग हो गए, टाइम अलग वेस्ट होगा। तो इट्स बेटर जब भी आप किट लगाओ, अच्छी रिलायबल जगह से लगाओ, जिस बंदे को नॉलेज हो, उसका स्टाफ अच्छा हो, उसकी जो एक्सपर्टीज हो वो अच्छी हो। तो खैर ये सारी बात हो गई। अब एक छोटी सी ड्राइव पे चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी किस तरह से बिहेव कर रही है। इस टाइम बहुत गर्मी है, सड़ी गर्मी पड़ रही है दिल्ली में। अराउंड 46 या 47 के करीब टेम्परेचर है। एसी का लोड गाड़ियों पे बहुत ज्यादा है। स्टिल
हम इस गाड़ी में 3 बंदे होंगे, एसी चल रहा होगा और देखिए आपकी गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। सो गाड़ी हमारी इस टाइम है सीएनजी पे और एसी ऑन है, 3 बंदे हम गाड़ी में हैं। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ गाड़ी। फर्स्ट गियर डाल दिया मैंने, ब्रेक से पैर हटाया, अब मैं क्लच से भी पैर हटा रहा हूँ। आप देख रहे हैं एक्सीलेटर मैं नहीं दबा रहा हूँ और गाड़ी ने हमारी मूव होना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप देखें सामने की तरफ तो गाड़ी हमारी चल रही है और अभी भी आप देखेंगे ना तो पैर मेरे हटे हुए हैं एक्सीलेटर पे से। अब मैं आपको थोड़ा सा गाड़ी को दौड़ा के दिखाता हूँ, ये आप देखें। और गाड़ी हमारी विद एसी 3 बंदों के साथ है और एकदम एक नंबर परफॉर्म कर रही है। एसी का इस टाइम दबा के लोड है क्योंकि आप जानते हैं इस टाइम दिल्ली एनसीआर में कितनी गर्मी है। एसी कट नहीं हो रहा है, कैबिन ठंडा नहीं हो रहा है। जब तक कैबिन ठंडा नहीं होता कंप्रेसर हमारा ऑन रहता है, तो कंप्रेसर का लोड भी अभी इंजन में, स्टिल गाड़ी बहुत स्मूथ परफॉर्म कर रही है। और इस गाड़ी में ऐसे झटके थे ना, मैंने जिंदगी में नहीं देखे ऐसे झटके। कोई अगर आपकी शॉर्ट हो जाए, प्लग शॉर्ट हो जाए, उसमें जो हल्के हल्के झटके होते हैं ना, उससे 20 गुना बड़े झटके। ऐसे 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 गाड़ी पूरी झूलते थे, कोई शेक बना रहे हो ऐसे गाड़ी शेक होती थी और बंदे का अंदर मैंगो शेक ही बन जाता था। और आप देख सकते हो तीसरे गियर पे गाड़ी है, गाड़ी की स्पीड 20 है इस टाइम अगर आप दिखाएं, और गाड़ी स्मूथली उठ रही है, बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रही, कोई स्ट्रेस नहीं है इंजन पे। बहुत शानदार तरीके से गाड़ी परफॉर्म कर रही है। देखिए मैं अपनी हर वीडियो में बात बोलता हूँ और लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते इस चीज़ को कि गाड़ी में जो सीएनजी किट आप लगाते हैं उसकी इंस्टॉलेशन का बहुत मेजर रोल होता है कि गाड़ी आपकी कैसा परफॉर्म करेगी। अगर इंस्टॉलेशन ठीक से नहीं हुई, इंस्टॉलेशन होने के बाद गाड़ी की ट्यूनिंग कैलिब्रेशन ठीक से नहीं हुई, तो आप कितने भी अच्छे ब्रांड की लगा लो, डायनामिक लगा लो, कुछ भी लगा लो, गाड़ी आपकी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी। और सेविंग की जगह आपके पैसे और एक्स्ट्रा खर्च होंगे क्योंकि आप इधर उधर जाओगे सही कराने अपनी गाड़ी को, स्ट्रेस लोगे, ऑफिस से छुट्टी मारोगे। अब जिनकी ये गाड़ी हो आज ऑफिस से छुट्टी मार के आए हैं, उनकी 2 बजे की शिफ्ट थी, अब बज रहे 4, उनकी आज हो गई छुट्टी, तो ये भी एक उनका नुकसान है। अगर एक ही बार में उनकी गाड़ी में अच्छे से फिटिंग हो जाती है, अच्छे से ट्यूनिंग हो जाती है, तो उनको ये स्ट्रेस लेना ही नहीं पड़ता कि बार बार अपने इंस्टॉलर के पास गए, फिर रिसर्च कर रहे हैं, फिर मेरे पास आए, फिर मैंने काम किया, उनका टाइम वेस्ट हुआ, मुझे भी पैसे देंगे। तो आदमी का बहुत ज़्यादा बेतुका पैसा खर्च हो जाता है अगर इंस्टॉलेशन और ट्यूनिंग ठीक से ना हो। तो जब भी आप अपनी गाड़ी में सीएनजी लगाएं, प्लीज़ प्लीज़, मैं हर किसी से हर वीडियो में, एक एक वीडियो में 10-10 बार इस बात को बोलता हूँ कि इंस्टॉलेशन को हल्के में मत लो, ट्यूनिंग को हल्के में मत लो। जितना फोकस आप ब्रांड के ऊपर करते हो ना, लोग ब्रांड ब्रांड ब्रांड, कौन से ब्रांड की किट मेरी गाड़ी में अच्छी चल रही है, अरे भाई थक चुका हूँ मैं इस सवाल का जवाब दे के। हर फोन कॉल पे वीडियो पूरी देखने के बाद भी लोग ऐसे ही पूछते हैं, अच्छा भैया कौन से ब्रांड की किट मेरी गाड़ी में कामयाब होगी। अरे मेरे भाई कोई भी ब्रांड की किट लगा लो, अगर ढंग से नहीं फिटिंग हुई, ढंग से नहीं ट्यूनिंग हुई, नहीं चलेगी अच्छे से। इतनी सैकड़ों वीडियो डाल दी है मैंने अपने यूट्यूब पे कि किटें लग लग के गाड़ियां 3-3 4-4 दिन में हमारे पास आई हैं और हमने उन्हीं किटों को दोबारा से लगाया और दोबारा से ट्यून किया, गाड़ी सही हो गई, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट नहीं लगाया। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल करें, इस चीज़ को समझने में दिक्कत कहाँ है, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। तो खैर प्लीज़ इस बात को समझो, इस बात की गहराई में जाओ कि जब तक जो पकाने वाला खाना पकाने वाला खानसामा होता है ना, कुक के हाथ में स्वाद नहीं होगा, आप उसे कितना अच्छा मटेरियल दे दो, खाना अच्छा नहीं बनेगा। तो खैर समझ जाओ इस बात को। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ। अगर आपको भी अपनी गाड़ी में सीएनजी किट इंस्टॉल करानी है, सीएनजी रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए, तो आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।